दोस्तों अभी कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली जो है वो बताई हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट करने जा रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह हैं और जय शाह हिंदी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक इम्पैक्ट होगा वो इंडिया के अंदर भी जाएगा, आईसीसी के ऊपर भी जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ रिजल्ट्स भी आईसीसी की तरफ से निकलकर सामने आएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली कही कि हमारे पास प्लान ए भी मौजूद है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है और प्लान डी भी है। तो मोहसिन नकवी साहब ने अभी इस वक्त कहा कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो फैसला है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क से बाहर हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के अंदर वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हुक्म देंगे कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पहले ताबे हैं, आईसीसी के ताबे हम लोग बाद में। तो हम पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को प्रायोरिटी देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या चाहती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेले तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो हम इसका बाइकआउट करेंगे और T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। और हमें कोई एतराज नहीं है कि आईसीसी 22वीं टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ऐड कर ले, पाकिस्तान को रिप्लेस कर। इसी के साथ मोहसिन नकवी साहब ने बांग्लादेश के स्टांस के ऊपर भी बात की कि बांग्लादेश इसी तरह से स्टेक होल्डर है जिस तरह बाकी टीमें स्टेक होल्डर हैं आईसीसी की, तो बांग्लादेश भी उतना ही स्टेक होल्डर है जिस तरह बाकी कंट्रीज के जो टीमें हैं, जिस तरह बाकी मुल्क आईसीसी के मेंबर हैं, इसी तरह से बांग्लादेश भी है। और ये बांग्लादेश के साथ ज्यादती है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देना। आज आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को ऑफिशियली बाहर कर दिया और बांग्लादेश की रिप्लेसमेंट पर स्कॉटलैंड की टीम को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया। इस पर भी मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियरली जो है वो मैसेज कन्वे किया कि बांग्लादेश भी T20 वर्ल्ड कप का स्टेक होल्डर है, तो ये बांग्लादेश के साथ ज्यादती है। अब जो मेन चीज है वो यहां पर ये है कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा या नहीं। एक चीज मैं यहां पर बता दूंगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस कर देते हैं या ये ऑर्डर पास कर देते हैं कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, तो आईसीसी पाकिस्तान के पास हर तरीके से घुटने टेकेगा। क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं, एक तो वो बड़े लंबे अरसे के बाद ये इवेंट आते हैं और दूसरा इन इवेंट्स के अंदर जो हाई रेटिंग मैचेस होते हैं, इन्हीं हाई रेटिंग मैचेस के ऊपर जो है वो स्पॉन्सरशिप से पैसा बनता है, ब्रॉडकास्टिंग से पैसा बनता है, इसके अलावा जो है वो प्रिंट मीडिया में पैसा बनता है। जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, वो सारे इसी इवेंट के अंदर पैसा बनाते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के राइट्स खरीदने से इनकार कर देंगे और जब राइट्स नहीं खरीदे जाएंगे तो जाहिर है वो हाइप नहीं क्रिएट होगी, उस वर्ल्ड कप का वो मज़ा नहीं आएगा। और आप देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया की जो आबादी है, हालांकि जो पाकिस्तान का कौमी खेल है वो हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान में हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर खेलों में कोई मकबूल खेल है तो वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट ऐसा एक खेल है कि पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर इस खेल को पसंद किया जाता है। और इसी के साथ इंडिया के अंदर आप देखें कि इंडिया की आबादी कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5 बिलियन की उनकी आबादी है, तो मतलब पूरी दुनिया की कोई 6 बिलियन आबादी है तो 1.5 बिलियन तो सिर्फ इंडिया की आबादी है। तो इंडिया की आबादी और पाकिस्तान की आबादी अगर आप इन दोनों मुल्कों को अगर जमा करें तो अप्रॉक्सीमेटली नियरली कोई 2 बिलियन की आबादी तो सिर्फ इन दो ममालिक की है। अगर इस 2 बिलियन वाली आबादी के जो मैचेस होंगे तो वो ज़ाहिर है इन दो मुल्कों के अंदर तो लाजमी देखे जाएंगे। इसके हट के जो है वो मुतअद्दिद कंट्रीज़ हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलना देखना पसंद करते हैं, उन ममालिक के अंदर भी जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच खास तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इसके ऊपर रेटिंग आप इस तरह से अंदाजा लगा लेंगे जिस तरह फीफा के वर्ल्ड कप की रेटिंग होती है, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के ऊपर जो है वो रेटिंग रहती है, क्योंकि एक बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज नहीं खेली गई। जब भी आईसीसी की किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना होता है तो पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स, पूरी दुनिया का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तमाम मीडिया एक्टिव होते हैं और इसके बड़े महंगे राइट्स खरीदते हैं। और आईसीसी जाहिर है इन्हीं ब्रॉडकास्टर्स से पैसा बनाता है क्योंकि ये ब्रॉडकास्टर्स राइट्स खरीदते हैं। अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा तो इस टूर्नामेंट की आप कह लें कि जो कामयाबी है वो नाकामी में बदल जाएगी और ब्रॉडकास्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आकर राइट्स नहीं खरीदेंगे। और जाहिर है ये वर्ल्ड कप जब राइट्स नहीं खरीदेंगे, ऑन एयर नहीं होगा तो आईसीसी को भी इसमें अल्टीमेटली जो है वो नुकसान होगा। तो आईसीसी तो हर तरीके से पाकिस्तान को राजी करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेले। पाकिस्तान के पास भी यही मौका है कि वो इस मौके के ऊपर बांग्लादेश के लिए बात करें, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने बांग्लादेश के लिए बात की, साथ अपने 4 प्लान भी बताए कि प्लान
प्लान ए भी मौजूद है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी और प्लान डी भी है। तो वक्त आने पर जो भी प्लान हमें अप्लाई करना पड़ा तो वो उस वक्त पर वो प्लान अप्लाई किया जाएगा। रिसेंटली आप देखें एशिया कप के अंदर तो बड़ा क्लियरली मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो अपना स्टांस रखा और उस स्टांस के ऊपर डट के टीम को जो है वो होटल वापस जाने का बोल दिया। और उसके बाद आईसीसी के साथ जो मुतालबात थे, जो जायज़ मुतालबात थे मोहसिन नकवी साहब के, वो आईसीसी ने माने और वो सारी चीज़ें जो है वो मैच से पहले तय हो गई। तो आईसीसी कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर होने दे। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप अपने मैचेस श्रीलंका में खेल लें, क्योंकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी। और इसी के साथ बांग्लादेश ने भी रिक्वेस्ट की थी कि हम इंडिया के अंदर अपने आप को महफूज नहीं समझते, जिसकी वजह से हम भी श्रीलंका के अंदर अपने मैचेस खेलना चाहेंगे। तो जिस पर आईसीसी ने बांग्लादेश से कहा कि या तो आप इंडिया में जाएंगे मैचेस खेलने के लिए, या तो आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर जाएंगे। तो आज ऑफिशियली बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। तो बांग्लादेश की इस वक्त अगर कोई बात कर रहा है, बांग्लादेश के स्टांस के ऊपर अगर कोई खड़ा हुआ है इस वक्त या उनके लिए कोई जंग लड़ रहा है, तो वो मोहसिन नकवी साहब है। क्योंकि वो चाहते हैं कि क्रिकेट का जो डेकोरम है, जो क्रिकेट का मज़ा है, वो ख़राब ना हो। अगर बांग्लादेश इस तरह से अगर बाहर हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप से, तो आने वाले वक्त में आईसीसी के पास एक कंट्रोल होगा, जैसे चाहेगा T20 वर्ल्ड कप में शामिल करे, जैसे चाहे वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। तो ये सरासर बांग्लादेश के साथ ज्यादती है। तो बड़ा लेट्स सी, देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, पाकिस्तान का क्या स्टांस आता है कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोहसिन नकवी साहब की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूर इम्पैक्ट जो है वो आएगा, जरूर इसका जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। तो ये एक आप समझ लें कि आईसीसी को एक मैसेज कन्वे किया कि अगर आप इस तरह की ज्यादतियां करेंगी तो पाकिस्तान इसमें अपना जो है वो स्टेप बैक कर सकता है। पाकिस्तान आपकी ज्यादतियों में कभी भी स्टेप इन नहीं करेगा। तो इसका जरूर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है इस पर।